जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, आज हमारी चर्चा एक ऐसे राजयोग की होगी जिसको हम लोग श्रीनाथ राजयोग के नाम से जानते हैं। कुंडली में श्रीनाथ राजयोग बनता कैसे है, इसका क्या प्रभाव होता है, आज हम आपको बताएंगे। मित्रों, जब कोई भी जातक जन्म लेता है उसी समय विधाता ने उसकी कुंडली का निर्माण कर दिया होता है। ये बात अलग है कि जन्म लेने के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से हम लोग किसी पंडित से पता लगाते हैं और उसकी जन्म पत्रिका पंडित बना के देते हैं। तो पहले से ही तमाम हो सकता है उसकी कुंडली में अनफा, सुनफा या लक्ष्मी योग, सरस्वती योग, काहल योग, मृदंग योग सब हो सकता है। इन सभी योगों में से कोई एक योग जो है उसकी कुंडली में विराजमान हो, तो ये योग जो है उस व्यक्ति के लिए बहुत प्रभावी होता है जीवन में। जब उसकी महादशा, उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा शुरू होती है मित्रों, तो उसको ये योग जो है बहुत आगे ले जाता है। तो आज उसी में से एक राजयोग है जिसको हम लोग श्रीनाथ राजयोग के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो या किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, वो समझ लीजिए कि जब तक उस फील्ड में सामान्य जीवन यापन कर रहा है, अचानक उसकी उन्नति होना शुरू हो जाती है और वहीं से वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। होता इन्हीं राजयोगों की वजह से होता है। तो आइए जानते हैं श्रीनाथ राजयोग कैसे बनता है और जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, श्रीनाथ राजयोग वैसे तो करीब करीब सभी लग्नों में होता है, बन जाता है, लेकिन कुछ 4 लग्न ऐसे हैं जिसमें विशेष प्रकार के योग माने जाते हैं और इन्हीं लग्नों में ये बहुत मजबूत, बलवान होते हैं। तो देखिए मित्रों, ये यहाँ पर 9 नंबर लिखा है पहले चतुर्भुज में। 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न। धनु लग्न में मित्रों सप्तम भाव, यहाँ से गिनने पर सप्तम भाव हमारा ये पड़ेगा जहाँ 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। जो भी नंबर यहाँ दिए गए हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि जो भी नंबर दिए गए हैं उनको हम राशि से डिनोट करते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का मतलब है राशि। तो यहाँ सप्तम भाव, ये राजयोग बनता कैसे है, जैसे सप्तम भाव का स्वामी, यानी इस धनु लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी कौन बनेंगे? बुध। केंद्र भाव में ये इस राजयोग के बनने के कुछ योग ऐसे हैं कि अगर वो योग ना हो तो ये राजयोग बनना मुश्किल है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि ये मिथुन राशि है। तो ये सप्तमेश यहाँ पर बन गया बुध। अब सप्तमेश बुध जो है 10वें स्थान पर अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान है और 9वें भाव का स्वामी। इसके बनने के लिए कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, यानी सप्तम भाव का स्वामी बुध और भाग्य भाव का स्वामी यहाँ 5 नंबर लिखा है, होता है सूर्य। 5 नंबर माने होता है सिंह लग्न, सिंह राशि। तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो यहाँ पर सप्तमेश बुध और भाग्य सूर्य एक साथ 10वें भाव में विराजमान हैं। तो मित्रों, इस कुंडली में श्रीनाथ राजयोग बन गया। अगर श्रीनाथ राजयोग किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बन जाता है तो मित्रों ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही ऐश्वर्यवान, भाग्यशाली
और अपने जीवन में बहुत नेम फेम प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति धन, वैभव, समृद्धि सब प्राप्त करता है। अब वो चाहे जिस भी विधा में हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो या किसी और फील्ड में हो, बैंक कर्मचारी हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर इन ग्रहों की महादशा शुरू हो गई और इनकी अंतर्दशा भी आ गई, तब मित्रों ऐसे व्यक्ति के श्रीनाथ राजयोग अपना काम करना शुरू कर देंगे और ऐसा व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी करेगा। ये विधाता ने रच दिया है इन राजयोगों को पहले से ही। तो आप लोग ये जाने होंगे कि श्रीनाथ राजयोग कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है। मित्रों, ये अभी तक तो मैंने इसकी चर्चा की। अब कुछ हम आपको कुछ इस सब्जेक्ट से इतर चीज़ बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बुध जो है, यानी सप्तमेश बुध उच्च राशि में जरूर है, लेकिन किसी क्रूर दृष्टि की निगाह जो है, उसकी दृष्टि जो है दशम भाव पर पड़ रही है और वहाँ से दशम भाव पर वो अपनी दृष्टि डाल रहा है। और यहाँ सूर्य यानी कि भाग्य सूर्य भी कमज़ोर स्थिति में है। तो इस श्रीनाथ राजयोग का जो प्रभाव होगा वो प्राप्त तो होगा, उसका प्रभाव तो मिलेगा, लेकिन उसकी वो न्यून रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि इसमें जो है ऐसे व्यक्ति को सब कुछ जीवन में प्राप्त हो जाता है और बहुत नाम कमाता है। और ऐसे लोगों की बहुत प्रशासनिक पकड़ बहुत अच्छी होती है। लोगों के बीच में उनका, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना, बहुत मान सम्मान, घर परिवार में उन्नति, उसकी पति पत्नी से उसका जो है बहुत प्रेम व्यवहार, बच्चों से उसका लगाव, तो ये सब इस योग की वजह से होता है। श्रीनाथ नाम जो है भगवान विष्णु का भी है, तो इसीलिए ये जो है इसका नाम भी एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर ये राजयोग आपकी कुंडली में विद्यमान है तो समझ लीजिए भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद है। और जिन जातक की कुंडली में मित्रों ये राजयोग है, ऐसे लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा और वो बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि सब व्यक्तियों की कुंडली में ऐसे राजयोग ना के बराबर है। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।